हेलो, बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th चैप्टर 1। द टॉपिक इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं क्लास 11th बिजनेस का। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बिजनेस क्यों करते हैं, ये हमें आज जानना है। तो वैसे तो हम जानते हैं कि बिजनेस कोई भी करता है तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करता है। मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करना। तो ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या? एवरी बिजनेस इज़ डायरेक्टेड टू द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी बिजनेस होता है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स refer to the end points towards which all business activities are directed. Objective means वो end point, वो goal, वो target जिसके लिए सारे बिजनेस में जितने भी एक्टिविटीज़ है जिसको हम अंडरटेक करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ले डाउन गाइडलाइंस फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। ऑब्जेक्टिव से एक हमें गाइडलाइन मिलता है कि जिससे हम एक्टिविटीज़, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमें करनी है, किस तरह करनी है। एंड डिसाइड द डायरेक्शन एंड अमाउंट ऑफ एफर्ट नीडेड फॉर दीज एक्टिविटीज़। एक बार आपका ऑब्जेक्टिव फिक्स हो गया, सेट हो गया, तब आपको पता लगेगा कि हमें कितना एफ़र्ट लगाना है और किस डायरेक्शन में हमें एफ़र्ट लगाना है। बिना ऑब्जेक्टिव के हम एफ़र्ट कर ही नहीं सकते। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको कितना पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने समय में किस सब्जेक्ट को देना है। तो लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लेते हो कि हमें इस महीने में ये चैप्टर तैयार करना है, 10 डेज़ में हमें ये चैप्टर तैयार करना है, 5 डेज़ में चैप्टर तैयार करना है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग आपको एक समझ में आएगा कि हमें कितने आवर्स पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है। इसलिए ऑब्जेक्टिव बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी काम के लिए। तभी तो हम बिजनेस से ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव से हमें पता चल जाता है कि हमें पहुंचना क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा गोल क्या है, और उसके लिए हमें क्या क्या एफ़र्ट करने पड़ेंगे और कितना एफ़र्ट करना पड़ेगा, कितना टाइम देना पड़ेगा, कितना हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो ये सब डिसाइड हो जाता है ऑब्जेक्टिव से। लेकिन ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते समय एक बात का ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव शुड बी फिजिबल। आप चाहे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो, चाहे आप किसी भी एरिया में आप करो, ऑब्जेक्टिव फिक्स करोगे तो वो फिजिबल होना चाहिए। मीन्स वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो और मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म। और वो ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका स्पष्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक टर्म में होना चाहिए। जैसे एक हम स्टूडेंट के लिए हम बात किए कि हमें अगले 1 वीक में हमें ये चैप्टर रेडी कर लेना है, अकाउंट्स का इतना तैयार करना है, इतना बिजनेस का तैयार करना है। उस तरह बिजनेस में होता है कि बिजनेस में हमें ऑब्जेक्टिव, जैसे टाइम लिमिट भी होना चाहिए हमें, तो क्वांटिटी और टाइम दोनों फिक्स होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव सेट करते समय फिर से ध्यान दें क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव आपका फिजिबल होना चाहिए, मतलब वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए, और वो ऑब्जेक्टिव स्पष्ट होना चाहिए एक स्पेसिफिक टर्म में। जैसे कि एग्जांपल है कि एक शुगर मिल है, उसने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया कि इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ शुगर। शुगर मिल है, शुगर बनाती, चीनी बनाती है, तो उसने अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है 10%। जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, मान लेते हैं कि 1 लाख टन हो रहा है, तो 10% यानी 1 लाख टन बढ़ाना है। कितने दिन में बढ़ाना है? अगले 30 डेज़ में। तो अब इसमें क्या हो गया कि हमारा कितना क्वांटिटी है और कितना टाइम हमको मिलता है। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव हम सेट करेंगे, चाहे वो बिजनेस का हो चाहे अदर हो, तो उसमें 2 बातों का ध्यान बड़ा ज़रूरी है। एक तो वो फिजिबल हो, दूसरा स्पेसिफिक टर्म हो कि हमारा टारगेट क्या है और उसके लिए टाइम कितना है।
ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप ऑब्जेक्टिव कभी फुलफ़िल नहीं कर सकते। तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव बता ही दिए थे, प्रॉफिट है, लेकिन उसमें क्या क्या है, 3 कैटेगरीज़ में क्लासीफाई किया गया है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को। क्या क्या है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। इसको हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। तो क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रॉफिट अर्न करना उसका पर्पज़ है, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं बिजनेस के, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, हमारा बिजनेस सोसाइटी में चलता है और हमें सेल भी सोसाइटी में करना है, मटेरियल भी सोसाइटी से लेना है, एम्प्लॉइज़ भी, रिसोर्सेज भी सोसाइटी से लेना है, इसलिए सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, सोसाइटी के लिए भी कुछ करना पड़ता है। फिर ह्यूमन और इंडिविजुअल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस फर्म है, वो बनता कैसे है? एक एक पर्सन से, इंडिविजुअल से बनता है। एक प्रोप्राइटर जो है, जो बिज़नेस का ओनर है, वो बिज़नेस शुरू करता है, वो भी इंडिविजुअल है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि हम प्रॉफिट कमाएं। फिर उसके अंदर एम्प्लॉई आते हैं, काम बढ़ता है तो और एम्प्लॉई अपने यहाँ आता है, तो जो एम्प्लॉई आता है उसका भी ऑब्जेक्टिव है कि हमको इतना सैलरी चाहिए, हमको ये फैसिलिटी चाहिए। तो इस तरह से बिजनेस की ऑब्जेक्टिव्स को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो पहले हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में भी क्लासिफिकेशन हो गया, 3 है मेन, जो है मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। क्या है? सर्वाइवल है, प्रॉफिट है, ग्रोथ है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कितने, कौन कौन? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सर्वाइवल मीन्स क्या? सर्वाइव मीन्स बने रहना, उसका जो लाइफ है वो चलता रहे, जीवन चलता रहे, ख़त्म ना हो बिजनेस। ये नहीं कि पता लगा शुरू किया बंद हो गया, नहीं। इसलिए पहला जब कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता है, वो पहले मार्केट में इस्टेब्लिश होना चाहता है। प्रॉफिट तो है मोटिव, ठीक है, लेकिन शुरू में प्रॉफिट पे उतना फोकस नहीं करना है। पहले तो हमें अपनी गुडविल बनानी है, मार्केट में अपनी पहचान बनानी है। तो इसलिए पहले ये होता है कि चलो भाई कम से कम इतना तो हमारा जो रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू मीन्स जो गुड्स सेल करके पैसा आता है, जिस प्रोडक्ट का बिज़नेस करते हो वो प्रोडक्ट को सेल करके जो पैसा आता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। तो इतना कम से कम रेवेन्यू तो होना ही चाहिए कि हमारा कॉस्ट कवर हो जाए। कॉस्ट मीन्स क्या? जो रिसोर्सेज हम लगाते हैं बिजनेस में, उसकी कॉस्ट हमारी कवर हो जाए। तो सर्वाइवल में ये नहीं देखा जाता कि हम बहुत प्रॉफिट कमाएं, तो पहले सर्वाइवल में ये देखते हैं कि हम एग्जिस्ट करें, कम से कम अपनी जगह बनाएं मार्केट में। तो उसके लिए तो कम से कम ये हो कि भाई नहीं प्रॉफिट हो रहा है तो कम से कम लॉस भी तो ना हो। इसीलिए बोला कि रेवेन्यू इतना कम से कम होना चाहिए जब कि कॉस्ट कवर हो जाए। अब पता लगा कि इतना रेवेन्यू कम है कि हमारे कॉस्ट भी नहीं कवर हो रहे हैं, तब तो हम लॉस में चले जाएंगे, फिर तो ज़्यादा दिन टिकना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस का, सर्वाइवल। नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का प्रॉफिट, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन मोटिव है, इसी के लिए तो करते हैं। जो भी बिजनेस करता है किस लिए करता है? तो प्रॉफिट इज़ द मोटिव। मोटिव क्या होता है? मोटिव होता है वो ड्राइविंग फोर्स जिसकी वजह से हम कोई काम करते हैं। अब जो भी काम करते हैं तो कोई न कोई मोटिव होता है, बिना मोटिव के इंसान कोई काम करता ही नहीं है। तो मोटिव ही है जो हमें फोर्स करता है कि नहीं हम काम करें। तो यहाँ पे जो बिजनेस की बात हो रही है, तो जो एंटरप्रेनर है एंटरप्रेनर मीन्स होता है जो व्यक्ति, जो पर्सन बिजनेस करता है, जो रिस्क लेता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है। यानी हम कह सकते हैं बिजनेस का जो ओनर है, जो भी पर्सन बिजनेस करता है, तो उसका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट है। उसी के लिए वो सारा काम करता है। बिजनेस जितनी भी एक्टिविटी, जितने सारे काम है वो प्रॉफिट के लिए ही करता है। और बिना प्रॉफिट के कोई बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता लंबे समय तक।
बिना प्रॉफिट के हम कुछ दिन चल सकते हैं, नया नया बिजनेस शुरू किया, चलो भाई बिजनेस प्रॉफिट ना हो तो कम से कम लॉस भी ना हो, चलता रहे। लेकिन लंबे समय तक मार्केट में रहना है तो हम केवल सर्वाइव करेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो करके बिजनेस फ़ायदा क्या है। स्टार्टिंग में चलो ठीक है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी हम बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में, लंबे समय के लिए तो हमें प्रॉफिट चाहिए चाहिए। और प्रॉफिट किस लिए चाहिए, एग्जिस्टेंस के लिए भी चाहिए, और एक्सपेंशन यानी बिजनेस का विस्तार करना, बढ़ाना, डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी प्रॉफिट चाहिए। मतलब डाइवर्सिटी लाना, उसमें डाइवर्सिटी लाना, जैसे हम एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसके साथ साथ दूसरा भी बनाना शुरू करें, तीसरा भी बनाना शुरू करें, तो आप ऐसे तो प्रॉफिट बिना आप कैसे कर सकते हो। तो इस तरह से अच्छा, प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट प्रोवाइड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। प्रॉफिट क्या है? मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। किसके लिए? एंटरप्रेन्योर के लिए, जो बिजनेस का जो ओनर है। और केवल ओनर ही क्यों, जो उसके बिजनेस में काम करने वाले और भी लोग हैं, एम्प्लॉई हैं, सैलरी उनको तभी मिलेगा ना जब प्रॉफिट होगा। उनका सैलरी बढ़ेगा कैसे? जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तभी तो उनका सैलरी बढ़ाएगी। इसलिए प्रॉफिट तो बहुत ज़रूरी है बिजनेस के लिए। तो प्रॉफिट लाइवलीहुड का एक साधन है। और रिस्क बियरिंग, रिवार्ड फॉर रिस्क बियरिंग द रिस्क। बिजनेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं, हम लोग वो टॉपिक पढ़ेंगे जल्दी ही, आगे है। बिजनेस में बहुत तरह के रिस्क होते हैं, तो कोई रिस्क लेगा क्यों? बिजनेस करना मीन्स क्या? रिस्क लेना। तो अगर हमको रिस्क लेने का रिवार्ड मिलेगा तभी तो हम बिजनेस करेंगे, तभी तो हम रिस्क लेंगे। अगर कोई रिवार्ड नहीं तो हम रिस्क क्यों लेंगे? इसलिए बताया गया कि प्रॉफिट क्या है? मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, हमारा लाइवलीहुड का साधन है, रोजी रोटी का साधन है। और दूसरा वो रिस्क लेने का रिवार्ड है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हमने दो पढ़े, बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, एक सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा है ग्रोथ। अगर आप बिजनेस में ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते हो तो फिर आप सही बिजनेसमैन नहीं हो, आप अच्छे बिजनेस करने वाले नहीं हो। अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि चलो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, घर का खर्चा चल रहा है आराम से, तो फिर आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो। आपको ग्रो करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। लंबे समय में अपने आप को ऐड, क्या है, बिजनेस नीड्स टू ऐड इट्स प्रॉस्पेक्ट्स इन द लॉन्ग रन। अपने प्रॉस्पेक्ट्स को आपको लॉन्ग रन में ऐड करना है, बढ़ाते चले जाना है, अपना कस्टमर बढ़ाते रहना है, अपना मार्केट बढ़ाते रहना है। और कस्टमर और मार्केट बढ़ेगा तो आपको प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, एम्प्लॉई बढ़ाने पड़ेंगे। तो बिज़नेस लंबे समय में आपका बिज़नेस चले, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक्सपेंड करे, बढ़ाएं बिज़नेस को। अब बिज़नेस बढ़ेगा, हम समझेंगे कैसे हमारा बिज़नेस ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। तो उसके लिए आपका सेल वॉल्यूम बढ़ रहा है, सेल का अमाउंट बढ़ रहा है। 10 लाख से 15 लाख सेल हो गया महीने का, 20 लाख हो गया, 25 लाख रुपए का सेल हो गया। और उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है। आप जो प्रोडक्ट बेच रहे थे, मान लो आप बुक का बिज़नेस कर रहे हो या नोटबुक, आप कापियाँ बेच रहे हो, तो आप 10,000 कॉपी बेच रहे थे तो आप 12,000 कॉपीज़ नोटबुक्स बेच रहे हो, तो वो बढ़ना चाहिए। एम्प्लॉई बढ़ने चाहिए। अब एम्प्लॉई तभी, आप फालतू में एम्प्लॉई तो कोई बढ़ाएगा नहीं। अब एम्प्लॉई तब बढ़ाओगे जब आपका सेल बढ़ेगा। आपका सेल बढ़ेगा मीन्स सेल बढ़ाने के लिए इंक्रीज होगा तो आप प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे, प्रोडक्शन इंक्रीज करोगा तो आपको एम्प्लॉई इंक्रीज करना पड़ेगा, मार्केट शेयर इंक्रीज करना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करना। आप एक प्रोडक्ट बेच रहे थे, दूसरा बनाओ, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरह से। आप देखे होंगे मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, वो कई सारे प्रोडक्ट बेचती हैं। जैसे ITC कंपनी है, आप कॉपी लेते हो, नोटबुक लेते हो, स्टेशनरी का सामान लेते हो, कपड़ा भी आता है, जॉन प्लेयर करके एक आता है, उसका साबुन आता है, बहुत सारा साबुन आता है। एक एक करके शुरू करते हैं, धीरे 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 बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने लगते हैं। आप देखे होंगे पतंजलि है, पहले शुरू में उन्होंने दवाइयाँ शुरू किया,
फिर उन्होंने कॉस्मेटिक शुरू किया, फिर उन्होंने फूड आइटम शुरू किया, ग्रोसरी आइटम। तो इस तरह से बिज़नेस को बढ़ाना, ग्रोथ, क्योंकि आप ग्रो नहीं करोगे तो बहुत लंबे समय नहीं टिक सकते हो। मार्केट में आप एक प्रोडक्ट लेके चल रहे हो, छोटा सा बिजनेस लेके चल रहे हो, आगे जाके कुछ सिचुएशन चेंज हुआ, कंपटीटर बढ़ गए, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, कुछ गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन चेंज हुआ, तो आपका बिजनेस तो बंद हो जाएगा, नहीं चल पाएगा। इसलिए ग्रो करना बहुत ज़रूरी है लंबे समय के लिए। तो 3 मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के, क्या बताया? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। कुछ और भी हैं इकोनॉमिक के अंदर, अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। पहला बताया क्रिएशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर बनाना, कस्टमर बढ़ाना हमारा, क्योंकि कस्टमर जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन जब ज़्यादा करोगे आप, तो आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट जो आती है वो कम होती चली जाती है, और जब कॉस्ट पर यूनिट कम होती चली जाएगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। फिर अदर में क्या है? इनोवेशन। इनोवेशन क्या है? ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज़। अब जो प्रोडक्ट बना रहे हो तो नया नया आइडिया लाना, उसमें प्रोडक्शन का नया नया मेथड अपनाना जिससे कॉस्ट कम हो। और कुछ अच्छा कंपटीशन में रहना है, बने रहना है, तो आपको कुछ नयापन लाना पड़ेगा। अब लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, देखें मोबाइल में नया नया फीचर आता रहता है, सब कंपटीशन में रहते हैं कि हम ऐसा क्या नया करके ला दें जिससे हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। आप इमेज बनाना, अपने बिजनेस का इमेज बनाना कस्टमर के दिमाग में। और अदर में और क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है जिससे आप प्रोडक्शन करते हैं, सेल करते हैं। कैपिटल है, मशीन है, मटेरियल है, और एम्प्लॉइज़ हैं, अच्छे अच्छे वर्कर हों, अच्छा मैनेजर हो, आपके स्किल्ड हों, एफिशिएंट एम्प्लॉइज़ हों, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उसका बहुत अच्छे से यूज हो। बहुत अच्छे से यूज का मतलब है कि उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो कि वो ख़राब ही हो जाए, उसको वेस्टेज ना होने पाए, बस ये ध्यान देना है। जैसे वर्कर हैं तो वर्कर को नया नया टेक्निक सिखाया जाए, उनको ट्रेनिंग दिया जाए जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़े, मटेरियल वेस्टेज कम हो, तो आपका रिसोर्सेज ज़्यादा यूज होगा। और ये सब है। तो इस तरह से इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा बिजनेस का। और इसके बाद जो है क्या बताए थे, हाँ, सोशल ऑब्जेक्टिव और या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हम नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ेंगे। तो और इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो।